हमारे चैनल SK क्लासेस नेटला। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो त्रिभुजों की समरूपता और उनके क्षेत्रफल में आपस में संबंध। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, त्रिभुजों की समरूपता व क्षेत्रफलों से संबंधित आज का हमारा टॉपिक है। मैं आपको बताता चलूं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो या उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। उस कंडीशन में दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आइए बिना देरी करे टॉपिक को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो जैसा कि हमारी प्रमेय हमें बताती है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण यानी A कोण P कोण के बराबर होगा, B कोण C कोण के बराबर और B कोण Q कोण के बराबर और C कोण R कोण के बराबर होगा। और साथ ही इनकी संगत भुजाएं यानी AB की संगत भुजा होगी PQ, BC की संगत भुजा होगी QR और AC की संगत भुजा होगी PR। इनका अनुपात भी बराबर होगा जब ये दोनों समरूप होंगे। तो अब ये दोनों जब समरूप हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इजिकल्स टू जो संगत भुजाएं थी उनका अनुपात और उनका भी वर्ग, AB बटे PQ का वर्ग इजिकल्स टू AC बटे PR का वर्ग इजिकल्स टू BC बटे QR का वर्ग। ये सारी संगत भुजाएं थी जिनका हमने अनुपात यहां लिया है। फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए कक्षा 10 का जो त्रिभुज चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 6.4 का पहला प्रश्न इसी फॉर्मूले पर आधारित है, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, पहले प्रश्न में कहा है कि दो त्रिभुज समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल हमें दे रखे हैं। एक त्रिभुज की एक भुजा दे रखी है और दूसरे त्रिभुज में उसी के संगत भुजा की माप हमसे पूछी है। तो एक त्रिभुज हमने ABC मान लिया, एक त्रिभुज हमने DEF मान लिया। क्वेश्चन में दोनों का एरिया दिया हुआ था तो हमने मान लिया पहले त्रिभुज का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा त्रिभुज जो कि DEF है उसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। E से F तक भुजा EF की जो लंबाई है वो हमें दे रखी है 15.4 सेंटीमीटर। उसी के संगत भुजा BC की लंबाई हमसे पूछी है और दोनों त्रिभुज समरूप भी हमें प्रश्न में ही दे रखे हैं। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, जैसा कि हमने अभी इस फॉर्मूले में पढ़ा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 64 है, 64 उसकी वैल्यू रख दी। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF उसकी वैल्यू 121 दे रखी है, वो वैल्यू रख दी। BC पहले वाले त्रिभुज में भुजा है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन EF की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 15.4, उसकी वैल्यू 15.4 और इसका भी कर दिया स्क्वायर। राइट साइड से जब स्क्वायर हटाए तो वो लेफ्ट साइड के नंबरों पर स्क्वायर रूट बनकर आ जाएगा, यानी कि एक तरफ से जब हम वर्ग को हटाते हैं तो दूसरी तरफ वो वर्गमूल यानी अंडर रूट बन के आ जाता है। तो 64 बटे 121 का वर्गमूल हो जाएगा। 64 जो है वो 8 का वर्गमूल है और 121 जो है वो 11 का वर्गमूल है। इधर से स्क्वायर हट गया, यहाँ बच गया BC बटे 15.4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद BC की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 15.4 गुना 8 बटा 11। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 11.2। तो जो हमसे BC पूछी थी एक भुजा वो 11.2 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो साथियों, ये आज का हमारा टॉपिक था।
आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन को आप प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड होती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए